गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का पार्ट फोर्थ और पार्ट डी यानी चैप्टर डी, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस बेटा किसी चीज़ की क्या पैरामीटर्स हैं या हम कैसे उसको मेजर करते हैं, उनका क्या करने वाले हैं बेटा, एनालिसिस करने वाले हैं। भाई प्रीवियस चैप्टर में हमने सेकंड चैप्टर में एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। कुछ क्वांटिटीज़ थी जो क्या थी बेटा, आपकी फंडामेंटल्स थी। वो कौन कौन सी थी? मास, जिसको हम किससे लिख देते थे बेटा, एम से। किससे मेजर करते थे बेटा? किलोग्राम केजी में। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी थी बेटा लेंथ। लेंथ को किसमें मेजर करते थे भाई? मीटर में, स्मॉल एम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यूनिट थी आपकी टाइम। टाइम को किससे मेजर करते हो? सेकंड में, एस से। उसके बाद टेम्परेचर, थीटा से डिनोट होता है बेटा टेम्परेचर, और इसकी मेजरमेंट क्या होती है? केल्विन्स में। इसके बाद बेटा करंट। करंट का आप लोगों को पता ही होगा, 10th में पढ़ा था। किसे मेजर करते हो बेटा? एम्पियर में। नेक्स्ट बेटा कैंडला, लाइट के लिए यूज़ होती है ये, और मेज़र भी किस में करते हो बेटा? इसको सीडी में ही मेज़र करते हो। एंड लास्ट वन है बेटा मोल, यानी क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किससे मेजर करते हो? मोल में ही करते हो मेजर भी। तो बेटा ये आपकी 7 फंडामेंटल्स, ये आपकी कितनी क्वांटिटी बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब भाई इन्हीं के बेस पे हम अदर क्वांटिटीज़ को क्या करने वाले हैं बेटा? एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेटा, व्हाट इज़ डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइव्ड यूनिट। इसी डेफिनेशन को बेटा स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं? आर द रेज टू पावर। क्या होती है बेटा? रेज टू पावर होती हैं किसकी? आपकी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ही ले लेते हैं बेटा, वॉल्यूम का एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो वॉल्यूम का आप कैसे लिखते हो? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही होता है ना। तो इसको आप क्या लिख देते हो बेटा? एल का क्यूब। तो आपने क्या किया? वॉल्यूम आपकी क्या थी बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसने आपको किसकी फॉर्म में लिख दिया? रेज टू पावर की फॉर्म में लिख दिया। और वो भी किसकी की है बेटा? रेज टू पावर फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ भाई देखो ये रही लेंथ, कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो भाई इससे क्या पता चला कि वॉल्यूम के अंदर हमारी लेंथ के कितने डायमेंशंस होते हैं बेटा? 3 डायमेंशंस होते हैं भाई लेंथ के। सिमिलरली अगर आप एक एग्जाम्पल और देखना चाहो तो भाई वेलोसिटी भी पढ़ा था ना बेटा 9th क्लास में, उसको भी वी से ही डिनोट करते हैं, बस वेक्टर का साइन आ जाता है। क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो भाई? लेंथ में, और टाइम को टी से। भाई यहाँ एक बात का ध्यान रखना, आपको यूनिट नहीं लिखनी है। जब आप डायमेंशंस की बात करते हो तो आपको क्या लिखनी होती है बेटा? क्वांटिटीज़, क्योंकि रेज टू पावर किसकी होती है? क्वांटिटीज़ की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिखा हमने? एल बाई टी। अगर इसको अप साइड लेके जाते हो तो क्या हो जाता है? टी माइनस 1। तो भाई वेलोसिटी के अंदर लेंथ की तो एक डायमेंशन है और टाइम की -1 डायमेंशन है। और मास, भाई मास वेलोसिटी के अंदर होता ही नहीं। जो आपकी वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर मास का कोई भी हम इफेक्ट काउंट नहीं करते हैं वेलोसिटी के अंदर। नेक्स्ट बेटा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। भाई डायमेंशनल फार्मूला में बताता है कि भाई कैसे या किस तरीके से हमने जो हमारी बेस क्वांटिटी थी उनको रेज टू पावर बनाया है। तो भाई देखो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का भी फार्मूला ले लो बेटा, हम वेलोसिटी का ही ले लेते हैं। वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या था बेटा? m0 l1 एंड t-1। यह हमें क्या बताता है बेटा कि जो हमारा वेलोसिटी वाला जो डायमेंशंस है या वेलोसिटी की जो डायमेंशंस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा? लेंथ पे एंड टाइम पे डिपेंड करती हैं। तो ये भाई किसकी हेल्प से पता चला हमें? डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से पता चला। इसके लिए बेटा कैपिटल ब्रैकेट्स से बड़ी ब्रैकेट्स का हम यूज़ कर लेते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स का। इसके बाद आता है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। भाई जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको उसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल टू रख दो। जब आपको जो फार्मूला मिलेगा या जो इक्वेशन मिलेगी, जो इक्वेशन मिलेगी बेटा उसको हम क्या बोल देते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। एक बार रिकैप करवा देता हूँ। डायमेंशंस भाई ये बताता है कि बेस क्वांटिटी कितनी रेज टू पावर है। डायमेंशनल फार्मूला भाई उस क्वांटिटीज़ की सारी बेसिक डायमेंशंस को लिखना, वो भी ब्रैकेट्स की फॉर्म में।
नेक्स्ट वन आता है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। तो भाई उस क्वांटिटी को उसके फॉर्मूले के साथ क्या कर दो, इक्वेट कर दो, वो क्या हो जाएगा बेटा आपका डायमेंशनल इक्वेशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेटा ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न करनी है और साथ साथ बेटा फेयर नोटबुक में आप लोगों को ये नोट डाउन भी करनी है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ क्वांटिटीज। टाइप ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, पहले तो ये बताओ। ये वो चीज़ें होती हैं या वो प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की जिसको हम क्या कर पाए, क्वांटाइज कर पाए, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा उसको क्या कर पाए, मेजर कर पाए। तो भाई देखो ये होती हैं 2-3 टाइप्स की, हर एक का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट, भाई जिनके डायमेंशनल क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको आप किससे डिनोट करते हो बेटा, सी स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हो, स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों को बेटा ये अच्छे तरीके से लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये वो डायमेंशंस होती हैं जो हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपकी हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ये फर्स्ट था। सेकंड भाई डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, अब भैया डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं बेटा, ये भाई वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू वेरिएबल होती है या जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे क्या है बेटा आपके डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है भाई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। क्या है, डायमेंशनल लेस, यानी जिसकी डायमेंशनल ना हो। ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस ना हो, जैसे बेटा पाई, एप्सिलॉन या आपका एक्सपोनेंशियल, ये सारे क्या होते हैं बेटा आपके डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। इवन 1 2 3 भी आपके क्या है बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट है। एंड फोर्थ वन इज डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल, जैसे कि बता सकते हो बेटा कोई ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। एंगल, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा सारे के सारे, और स्ट्रेस स्ट्रेन ये आपके आने वाले हैं बेटा। स्ट्रेन का ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्या स्ट्रेन, ये सारे कैसे होते हैं बेटा, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स होते हैं बेटा। जैसे जैसे क्वांटिटीज़ आएंगी, जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे, आप लोगों का ऑटोमेटिक होमवर्क ये है बेटा कि उनका हर एक का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिख के देखना है। कुछ का मैं लिखना सिखा दूंगा, कुछ आप लोगों को बेटा सैम्पल प्रॉब्लम भी साथ साथ प्रोवाइड कर देंगे। आप लोगों को उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है भाई। एक का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि एनर्जी का ही बात कर लेते हैं, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे भाई, तो देखो एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा, एनर्जी क्या होती है, वर्क ये होती है ना आपका, और वॉल्यूम को आप बेटा L इंटू एल की फॉर्म में इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। फोर्स को F इंटू डिस्टेंस, F डॉट R होता है बेटा। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोग पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ी है बेटा आप लोगों ने, तो अभी के लिए आप F डॉट R लिख लेना इसको। क्रॉस और डॉट में बेटा फर्क होता है। डिवाइडेड बाई L क्यूब। अब भाई अगर फोर्स का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू आर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। अब भाई एक्सीलरेशन को भी हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो चलो ये हो गया मास। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू आर, ये भैया फिर से क्रॉस कर दिया था, एल क्यूब। अब भाई वेलोसिटी फिर से ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी हमें बेटा। तब तक ब्रेक डाउन करते रहो जब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे नहीं पहुंच जाते। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस पॉन टाइम, तो डिस्टेंस पॉन टाइम के लिए क्या यूज़ करोगे, एक्स पॉन टी इंटू आर डिवाइडेड बाई एल का क्यूब।
ये तो बेटा हमने स्टैंडर्ड डायमेंशंस में ही लिख रखा है, इनको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, एम की जगह तो क्या आएगा बेटा आपका कैपिटल एम, एक्स की जगह एक्स क्या आपकी लेंथ, आर भी क्या आपकी बेटा लेंथ, डिवाइडेड बाई टाइम को कैपिटल टी से और एल क्यूब आपका पहले ही से था, तो ये क्या है आपका एम एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी एल क्यूब। ऊपर लेके जाओ बेटा, आपके पास फॉर्मूला बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पे एक्सीलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वेयर, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा इसकी पावर 2 आएगी और ये -2। तो ये आपका बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या हो गया है, डायमेंशनल फार्मूला हो गया है, जो कि आपका क्या होता है बेटा प्रेशर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किस में चेंज करना है बेटा सेकंड में। तो चलो भाई पहले तो क्वांटिटी को यूनिट्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो अगर मान लो फर्स्ट क्वांटिटी थी तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा n1 u1, ऐसे ही लिखते हो ना, n क्या था आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और u आपकी यूनिट। सिमिलरली q2 विल बी इक्वल टू n2 u2। अब अगर बेटा आपको q1 q2 की फॉर्म में कन्वर्ट सॉरी अगर आप जो आपकी क्वांटिटी q1 है जो कि किस में है बेटा u1 फॉर्म में है, उसको अगर आपको u2 फॉर्म में कन्वर्जन अगर आपको करना पड़ जाए तो कैसे करोगे भाई, इसी q1 का u2 की फॉर्म में अगर आपको कन्वर्जन करना पड़े तो कैसे करोगे। तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर दोनों सेम क्वांटिटी के लिए हैं भाई, एज्यूम कर लेते हैं हम 1 लीटर मिल्क लिया आपने और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्वांटिटी तो क्या है सेम ही है, मिल्क तो उतना ही है। तो ये क्या है आपका n1 u1 था भाई इनिशियली जब लीटर में था, लीटर भाई मान लो 3 लीटर था। अब आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना था तो आपके पास n2 और u2 आ जाएगा। यहाँ पे तो u2 की जगह तो बेटा क्या आएगा किलोग्राम, और यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हो सकता है 3 भी हो या 3 से लेस देन हो या 3 से ग्रेटर देन हो। तो भाई कैसे कन्वर्जन करोगे इसका, तो बेटा इसका कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हमारी जो क्वांटिटी थी Q, वो एक सिस्टम n1 u1 से हमने किस में कन्वर्ट करनी है बेटा n2 u2 के अंदर हमें क्या करनी है बेटा वो कन्वर्ट करनी है। तो n2 हमें चाहिएगा क्योंकि देखो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू थी हमें पता होगी, u1 भी पता होगा, u2 जिस सिस्टम में हम कन्वर्ट करने वाले हैं वो भी पता होगा, n2 निकालना है। तो n2 कैसे निकालोगे बेटा, n2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी n1 u1 डिवाइडेड बाई u2। भाई ये लीनियर इक्वेशन है बेटा और इसमें 4 वेरिएबल हैं, कोई भी एक अननोन आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कोई भी एक। अब देखो भाई u1 और u2, n तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है नहीं होता बेटा, u1 और u2 का डायमेंशनल फार्मूला होगा, हाँ भाई होगा। तो चलो वैल्यूज पुट कर दो। तो n1 तो हमने रख लिया बेटा एज इट इज़, और u1 का हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी डायमेंशंस थी, यानी इसकी भाई किस डायमेंशंस में कितना है उस चीज़ को हमने जब मेजर किया तो हमें पता चला मास की तो a पावर थी, लेंथ भाई b टाइम्स थी, और आपका जो टाइम था फर्स्ट क्वांटिटीज़ के लिए वो क्या था बेटा c टाइम्स आया था उसके लिए जब आपने मेज़र किया उसको। सिमिलरली बेटा u2 के लिए जब आपने उसी क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में लिखा तो आपके पास क्या आया बेटा L2b और टाइम उसका c टाइम्स था। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो अगर n2 को हम आगे लिख लें और n1 को भी आगे की तरफ लिख लें तो भाई ये है m1 बाई m2 होल पावर a, सिमिलर L1 बाई L2 होल रेज टू पावर b एंड T1 बाई T2 होल रेज टू पावर c। तो भाई हमें क्या मिल जाएगा बेटा n2 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो भाई 1 न्यूटन को 1 डाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं हम, किसको 1 न्यूटन को किसके अंदर बेटा डाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, या हमें डाइन नहीं पता भाई कितने होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई न्यूटन किसके लिए यूज़ होता है बेटा फोर्स के लिए। तो भाई फोर्स का पहले तो डायमेंशनल फार्मूला बता मुझे क्या होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बेटा हमने प्रीवियस में भी लिखा था, इस बार मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आप लोगों को निकाल के देखना है लेकिन m1 L1 T-2 ये आपका आना चाहिए बेटा। अगर नहीं आए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या बेटा रीचेक करो ध्यान से,
डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या आना चाहिए आपका m1 L1 T-2। अब भाई देखो न्यूटन के अंदर अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए 1 है, बी भी कितना है 1 है, और सी कितना है बेटा आपका -2 है, यही वैल्यू है ना बेटा। अब हम बात करने वाले हैं डाइन। डाइन होता है बेटा CGS सिस्टम में। किस में होता है बेटा, CGS सिस्टम में। न्यूटन होता है SI सिस्टम में। तो भाई चलो डाइन को CGS सिस्टम में लिखते हैं। तो भाई अगर आप लिखना भी चाहोगे इसको तो कैसे लिखोगे भाई, जो आपका M2 वाले जो आपका सेकंड के लिए आने वाले थे इनको 1 1 एज्यूम कर लेते हैं, और सेकंड के लिए भाई इनकी पावर हमें पता नहीं, तो चलो लिखते हैं। ए तो आपका बेटा किसके अंदर होना चाहिए था, ग्राम के अंदर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा M2, यहाँ पे क्या आएगा M2। M2 तो आपका बेटा किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम में। L2 किस में होना चाहिए बेटा, सेंटीमीटर में, और T2 बेटा सेकंड में। SI सिस्टम में किस किस में थे बेटा ये, M1 तो था आपका किलोग्राम में, L1 था आपका मीटर में, और टाइम आपका बेटा T1 था आपका सेकंड में, यही थे। तो भाई आपको दोनों सिस्टम क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। फॉर्मूले के अंदर उठा के पुट कर दो। फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, N2 विल बी इक्वल टू N1 कितना न्यूटन है भाई, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है ना, तो ये लो भाई N1 की जगह मैंने इस N1 की जगह क्या लिख दिया है 1 होल इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम होल इज टू पावर 1। सिमिलरली 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर क्या आएगी बेटा 1, एंड 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। ए बी सी ये वैल्यूज बेटा हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब सेम सिस्टम में करो बेटा सारों को। तो किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 10⁻³ डिवाइडेड बाई ग्राम। ऐसे ही बेटा मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻² सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और भाई सेकंड में है ही 1 सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। यही थे बेटा, इनकी पावर थी 1 1 एंड -2। अब जो कट हो रहे बेटा उनको कट कर दो, ये कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, सेकंड से सेकंड भी क्या हो रहा है आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और जो वैल्यू आती है वो लिख दो। ये आएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1, ये आपको क्या दे देंगे बेटा 10⁵। तो ये भैया आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा N2 की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर आपको डाइन की फॉर्म में लिखना है 1 न्यूटन को हमें किसकी फॉर्म में लिखना था बेटा, डाइन की फॉर्म में लिखना था। 1 तो थी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन थी आपकी यूनिट। सिमिलरली N2 हमें फाइंड आउट करना था, और U2 आपका था डाइन। तो वैल्यू पुट करो भाई 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू N2 की जगह क्या लिखोगे बेटा 10⁵, और ये क्या है डाइन। तो आपने 1 न्यूटन को किसके अंदर कर दिया है बेटा कन्वर्ट, 1 डाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बेटा लेक्चर में हम डायमेंशन फार्मूले से आपके रैंडम किसी भी फार्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे और उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे भाई। थैंक यू बेटा।